नमस्कार। मैं पवन कुमार परवीन एक बार फिर आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी में बधाई। आज हम लोग राजपाल के बारे में बात करेंगे। पिछले एक क्लास राजपाल पर हम चर्चा किए थे। आज यह दूसरा क्लास है। यदि आप उस क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वहां पर आप जाकर के देखें, तब फिर ये क्लास जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक दफा झारखंड में जेपीएससी के परीक्षा में जो थर्ड जेपीएससी 2008 में हुआ था, मुख्य परीक्षा में राजपाल से प्रश्न पूछा गया था। और यहां पर आपका जो मार्क्स था, मार्क्स 10 नंबर का प्रश्न था। इसके अलावे बीपीएससी में भी राजपाल से संबंधित प्रश्न जो है पूछे गए थे। और ये प्रश्न जो है जेपीएससी का इस प्रकार था कि झारखंड के विशेष संदर्भ में राजनीति में राजपाल की भूमिका की चर्चा एवं सुझाव, अपने सुझाव जो है वो दीजिए। इसके अलावे बीपीएससी में जो प्रश्न था, जो 60 से 62 बीपीएससी में पूछा गया था, 60वीं 61वीं 62वीं बीपीएससी में, वो इस प्रकार था कि राजपाल रबर स्टंप है, विवेचना करें। हालांकि ये प्रश्न को लेकर के बहुत कंट्राडिक्शन हुआ था और अंततः ये प्रश्न को जो एजेंसी ने सेट किया था, उसे बिहार सरकार ने उसे काली सूची में डाल दिया था। तो आज हम लोग राजपाल से संबंधित जो चर्चा करेंगे वो राजपाल के कार्य, अधिकार, राज्यपाल के अधिकार एवं शक्ति पर बात करेंगे। एवं शक्ति पर बात करेंगे कि राजपाल के अधिकार एवं क्या क्या शक्ति है। तो पिछले क्लास में हम लोग इसे यहां तक देखे थे, आगे इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो राजपाल का जो अधिकार एवं कार्य है, अधिकार एवं शक्ति है, पहला जो है हम लोग कार्यपालिका से संबंधित लेते हैं। कार्यपालिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी। दूसरा जो है आपका विधायिका संबंधी, विधायिका संबंधी। तीसरा जो आपको इसमें है आपके राजपाल का वित्तीय संबंधी। चौथा पॉइंट जो है राजपाल के अधिकार एवं शक्ति के संदर्भ में न्यायिक संबंधी। और नेक्स्ट पॉइंट जो है आपातकालीन संबंधी, आपातकालीन संबंधी। और नेक्स्ट पॉइंट आपका विवेकाधिकार संबंधी, विवेकाधिकार संबंधी। तो यदि प्रश्न आपके आएंगे कि राजपाल के अधिकार एवं शक्तियां, तो आप मोटे तौर पर 6 पॉइंट
या उससे अधिक पॉइंट को आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात यहाँ पर एकक शक्ति के बारे में, अधिकार एवं शक्ति के बारे में बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव संबंधी जो अधिकार है राज्यपाल को, वो क्या है? तो आप जानते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। क्या होते हैं? संवैधानिक प्रधान होते हैं। जबकि मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होते हैं। मुख्यमंत्री क्या है? वास्तविक प्रधान होते हैं। राज्य की सारे कार्य जो है राज्यपाल के नाम से ही संपादित होते हैं। अब कार्यपालिका संबंधी कार्य में जब बात करेंगे तो पहला क्या है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दूसरा जो प्रमुख ये है कि राज्यपाल जो होता है, राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। कुलाधिपति दैट मीन्स चांसलर, ठीक है, होते हैं। तथा कुलपति और प्रतिकुलपति, कुलपति एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करते हैं। पूछेगा कि राज्य के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं तथा कुलपति की नियुक्ति करते हैं एवं प्रतिकुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। वाइस चांसलर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और क्या है कि राज्य में जैसे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, यानी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राज्यपाल से राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं, ठीक है। यानी राज्य के संबंधित न्यायाधीशों
की नियुक्ति के संदर्भ में, नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेते हैं, किससे परामर्श लेते हैं? राष्ट्रपति जो है राज्यपाल से, संबंधित राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। यहां पर देखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहां पर प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आपको समझना होगा कि राज्यपाल जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने से संबंधित अधिकार राज्यपाल को नहीं है। हालांकि राज्यपाल अध्यक्ष एवं सदस्यों को निलंबित कर सकते हैं। आगे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल के द्वारा ही ये जितने भी संवैधानिक पदों के व्यक्ति हैं राज्य में, वो राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। हालांकि ये कार्य जो है राज्यपाल आपको मंत्री परिषद के सिफारिश के पश्चात ही कार्य करते हैं। आप देखेंगे कि अनुच्छेद 162 में प्रावधान है, संविधान में प्रदत्त विषयाधीन एक राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों की सीमा को परिलक्षित करता है। अब 166 में अनुबंध किया गया है कि राज्यपाल जो है राज्य की सभी कार्यपालिका कृत राज्यपाल के नाम से ही किए जाएंगे। आप यहां तक समझ गए होंगे। इसके अलावे आप देखेंगे राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को यह सिफारिश करने की शक्ति है, राष्ट्रपति से यह सिफारिश करने की शक्ति है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और व्यापक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित तौर पर आप राज्यपाल के कार्यपालिका संबंधी अधिकार को समझ गए होंगे। अब हम लोग राज्यपाल के विधायिका संबंधी अधिकार एवं शक्ति के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो राज्यपाल को विधायिका संबंधी अन्य अधिकार भी प्राप्त है। विधायिका संबंधी तो विधायिका संबंधी में आप देखेंगे कि राज्यपाल को कौन सा विधायिका संबंधी अधिकार प्राप्त है। तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। आप जानते हैं विधानमंडल जो है, विधानमंडल का गठन जो है वो राज्यपाल और दो सदन, 2 हाउस, 2 सदन में आप
पहला विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। विधानसभा झारखंड के संदर्भ में और राज्यपाल के मिलने से विधानमंडल का फॉर्मेशन हुआ। झारखंड में विधान परिषद नहीं है। देश के 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके अलावे आप उड़ीसा राज्य ने विधान परिषद के फॉर्मेशन के लिए वो अपना विधानसभा से भेज चुका है केंद्र को, ठीक है। लेकिन वर्तमान में विधान परिषद 6 है। हालांकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं विधायिका संबंधी क्या अधिकार और शक्ति है। तो राज्यपाल को विधायिका संबंधी अन्य अधिकार प्राप्त है। वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होने के नाते कोई भी विधेयक विधानसभा से पास करने के बाद जब तक राज्यपाल की उस पर अनुमति नहीं होती है, सहमति प्रदान नहीं होती, तब तक वह विधेयक अधिनियम नहीं बनता है। तो हम लोग लिख सकते हैं विधानसभा के द्वारा पास किया गया कोई विधेयक को बिल कहते हैं। बिल तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक राज्यपाल की सहमति प्राप्त नहीं होती है। मतलब मोटे तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि विधानसभा के द्वारा पास किया गया विधेयक राज्यपाल के सहमति के बाद ही वह अधिनियम बनता है। तो पहला आपकी विधायी संबंधी अधिकार में ये हो गया। दूसरा क्या है कि राज्यपाल विधायी की संबंधी अधिकार क्या है? तो विधानसभा के सत्र को बुलाना, यानी सत्र का आह्वान करना, विधानसभा के सत्र का आह्वान करना, सत्रावसान करना या विधानसभा को भंग करना। विधानसभा को भंग करना, यानी राज्यपाल को विधानसभा का सत्र का आह्वान करना, सत्र का अवसान करना या विधानसभा को भंग करना से संबंधित अधिकार जो है वो राज्यपाल के विधायी संबंधी अधिकार में से आते हैं। ये अधिकार, ठीक है, आपके राज्यपाल के अनुच्छेद 175 के
अधीन आते हैं। इसके अलावे राज्यपाल जो है, राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक को वो स्थगित रख सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, या राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 200 के तहत उसे सुरक्षित रख सकता है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधायी संबंधी अधिकार के अंतर्गत राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयक को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। वह अपने पास स्वीकृति के लिए लाए गए विधेयक पर क्या है, अपनी सहमति दे सकता है, विचाराधीन रख सकता है, या राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 200 के तहत उसे आरक्षित रख सकता है। ये आपका विधायिका संबंधी राज्यपाल के प्रमुख अधिकार है। अब यहां पर देखेंगे, जहां पर विधान परिषद है, विधान परिषद में राज्यपाल जो है, राज्यपाल 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है। चूंकि झारखंड में विधान परिषद है नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल है नहीं, पूछेगा कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/6 सदस्यों, यानी कुल सदस्यों, विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/6 भाग जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावे आप देखेंगे ये जो सदस्य है वो कला, विज्ञान, पत्रकारिता है ना, समाज सेवा या सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सहकारी समिति के द्वारा जो है की जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है 1/6 सदस्य विधान परिषद के सदस्यों में की जाती है। ये जो है अनुच्छेद 171 के अनुसार पूछेगा प्रश्न आपसे कि राज्यपाल द्वारा जो विधान परिषद में नियुक्ति है वो अनुच्छेद कितना के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 171 के तहत की जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे राज्यपाल को वित्तीय संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। तो आप यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग राज्यपाल को वित्तीय संबंधी अधिकार की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। तो राज्यपाल को कई वित्तीय संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। तो पहला जो अधिकार प्राप्त है राज्यपाल को वित्तीय संबंधी अधिकार में, आप देखेंगे तो पाएंगे कि धन विधेयक संबंधी अधिकार क्या है। यदि कोई संचित निधि से संबंधित आपको खर्च करना है तो राज्यपाल को उसे क्या अधिकार प्राप्त है, तो राज्यपाल को अनुच्छेद 203 के तहत, अनुच्छेद 203 के तहत
वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल की सिफारिश के अलावा किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। यानी राज्यपाल के सिफारिश के अलावा किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। अतः राज्यपाल के वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को विधानसभा में पेश करने से पूर्व उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो वित्तीय संबंधी अधिकार में क्या क्या है? तो पहला कि मंत्री परिषद को वित्तीय विवरण जिसे सामान्यतः बजट कहते हैं, बजट पेश करने को कहता है। ठीक है, ये जो वित्तीय विवरण है राज्यपाल के अनुमति के बाद ही कोई भी अनुदान मांगे राज्यपाल के अनुमति से यानी सहमति से ही पेश की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे राज्यपाल जो है, राज्यपाल बजट पर भाषण देना, यानी जब सत्र की शुरुआत होता है बजट सत्र, तो सबसे पहले जो है राज्यपाल के अभिभाषण से शुरुआत होता है। तो इस प्रकार राज्यपाल को केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति को वित्त संबंधी अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल को है। आप न्यायिक संबंधी अधिकार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल को न्यायिक संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। अब न्यायिक संबंधी अधिकार में राज्यपाल को जो न्यायिक संबंधी अधिकार जो प्राप्त है, प्रिय बच्चों, यहां पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के समान इसे अधिकार प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति से थोड़ा सा कम इसे न्यायिक संबंधी अधिकार प्राप्त है। यानी राज्यपाल उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय के द्वारा दिए गए दंड को कम कर सकता है, आजीवन कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है, ये दंड के प्रावधान को लघुकरण, परिहार्य, प्रविलंबन से संबंधित इसे शक्तियां प्राप्त है। लेकिन मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को छोड़ करके, द्वारा दी गई सजा को छोड़कर तो यहां पर ध्यान रखना है कि राज्यपाल को मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा को छोड़ करके जो है आपका न्यायिक अधिकार प्राप्त है। इसके अलावे न्यायिक संबंधी अधिकार में क्या प्राप्त है? तो राज्यपाल के द्वारा ही यदि संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति द्वारा सलाह ली जाती है। राष्ट्रपति द्वारा क्या ली जाती है? सलाह ली जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय भी राज्यपाल और राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही परामर्श ली जाती है राष्ट्रपति का।
ठीक है। आप देखेंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। यानी जिला न्यायाधीश, यहां पर न्यायाधीश, जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित, पदोन्नति से संबंधित या स्थानांतरण से संबंधित राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावे राज्यपाल जो है अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के कार्यकारी शक्तियों से संबंधित मामले में कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार्य करने की अथवा दंड के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार, न्यायिक संबंधी अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। इसके अलावे अब हम लोग राज्यपाल के आपातकालीन शक्ति संबंधी अधिकार क्या है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो राज्यपाल को आपको इमरजेंसी संबंधी जो अधिकार प्राप्त है वो आप देखेंगे। सामान्यतः इसमें अनुच्छेद 356 से संबंधित प्राप्त है। कितना है? 356। अब 356 का जो विषय है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन। क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जब राज्य में संकट स्थिति हो। अब संकट कैसा हो? तो राज्य में संवैधानिक तरीके से जो है शासन नहीं चल रहा, वैसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करती है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लागू होता है तो राज्यपाल जो है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान के साथ साथ कार्यपालिका का वास्तविक या प्रमुख प्रधान हो जाता है। अब प्रश्न पूछता है कि कब राज्यपाल जो है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान के साथ साथ वास्तविक प्रधान हो जाता है? तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब। अब प्रश्न आएगा, प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ये आएगा कि बताइए संघात्मक शासन प्रणाली एकात्मक में कब बदल जाती है? संघात्मक शासन प्रणाली जो है एकात्मक में कब बदल जाती है? तब जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यानी प्रश्न ये रहेगा कि राष्ट्रपति शासन के समय हमारा जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो एकात्मक शासन प्रणाली में बदल जाता है और राष्ट्रपति जो है क्या है? राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान के साथ साथ वास्तविक प्रधान भी हो जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन देखेंगे। राष्ट्रपति शासन का जब बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन की जब बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन का जब बात करेंगे तो दो आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। पहला जो है राष्ट्रपति शासन, एक निलंबन होता है, निलंबन, और दूसरा जो है भंग होता है, भंग।
निलंबन और भंग। निलंबन जो है, आप देखेंगे झारखंड में अभी तक में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। एक 2009 में 19 जनवरी को, दूसरी बार 2010 में और तीसरी बार 2013 में। तो तीनों बार विधानसभा को निलंबित रखा गया है ना। निलंबन मतलब क्या होता है कि आने वाले समय में पार्टी जो है वो गठबंधन बना करके वो सरकार पुनः बना लेगी। वैसी स्थिति में विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है ना, सस्पेंशन रखा जाता है। और निलंबन कब रखा जाता है? जब राज्य में उस समय आपका तुरंत चुनाव कराना संभव नहीं है, वैसी स्थिति में विधानसभा को निलंबित कर दी जाती है। भंग, राष्ट्रपति को लगता है कि वहां पर अब कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है, अब पुनः सरकार गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराना अनिवार्य है, तो विधानसभा को भंग करके 6 महीने के अंदर फिर सरकार का गठन करती है। तो राष्ट्रपति शासन में हमारा जो बजट होता है वो राज्य सरकार चूंकि है ये नहीं है, भंग हो जाता है तो केंद्र बनाती है। ठीक है, वहां पर राज्यपाल जो है केंद्र के अभिकर्ता या एजेंट के रूप में कार्य करने लगती है। तो आप देखेंगे कि राज्यपाल से संबंधित जो है आपातकालीन अधिकार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो 6 माह तक वो चलेगा। पुनः उसे आगे करना है तो 6 माह फिर बढ़ा सकता है, वो राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद। लेकिन ये अधिकतम 6 माह 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग आपातकालीन संबंधी अधिकार के बारे में चर्चा की। राज्यपाल को कुछ विवेकाधिकार संबंधी अधिकार है। तो विवेकाधिकार संबंधी क्या अधिकार है? तो राज्यपाल को कई विवेकाधिकार संबंधी अधिकार भी प्राप्त है। जैसे विधानसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं आने के बाद वो अपने विवेक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वो मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। यहां उल्लेखनीय है कि झारखंड विधानसभा का प्रथम चुनाव होने के बाद सैयद सिप्ते के द्वारा शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करना राज्यपाल सैयद सिप्ते ने अपने विवेकाधिकार संबंधी अधिकार का प्रयोग करके किया था। हालांकि शिबू सोरेन ने बिना बहुमत सिद्ध किए हुए 10 दिन के बाद यानी 10वें दिन के बाद जो है उन्होंने क्या त्यागपत्र दे दिया। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि राज्यपाल को विवेकाधिकार संबंधी भी अन्य अधिकार है। यदि कोई मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए देहांत हो जाए यानी मृत्यु हो जाए, वैसी स्थिति में राज्यपाल किसी अमुक व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो आने वाले समय में विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर सके। किसी भी विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य के अयोग्यता संबंधित या बातें हो, विषय हो, तो चुनाव आयोग के परामर्श से राज्यपाल उस पर करते हैं। और कोई भी सदस्य यदि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तब भी वो
मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर उसे चुनाव जीतकर आना होगा। इसके अलावे राज्यपाल को कई और उन्मुक्तियां प्राप्त है, तो इसे 7वां पॉइंट कर दीजिए कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए उसके खिलाफ किसी न्यायालय में हम केस दर्ज नहीं कर सकते, या राज्यपाल के पद पर रहते उनके कृत्यों का मैं न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय में उसे नहीं ले जा सकते। तो ये सारी अधिकार जो है वो राज्यपाल को प्राप्त है। निश्चित तौर पर आज आप लोग राज्यपाल के अधिकार एवं कार्य पर जो हम चर्चा किए वो समझ गए होंगे। आने वाला जो मेरा वीडियो होगा वो मंत्री परिषद से संबंधित होगा, राज्य मंत्री परिषद। यहां पर एक ध्यान देना होगा कि झारखंड के संदर्भ में प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार बने, दूसरे राज्यपाल कौन थे, तीसरे राज्यपाल कौन थे, वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस हैं। कितने राज्यपाल हैं, इसका आपको क्रम याद रखना होगा। एक प्रश्न यहां पर आया था, फिर आपको कहना चाहते हैं, झारखंड के विशेष संदर्भ में राजनीति में राज्यपाल की भूमिका की चर्चा अपने सुझाव दीजिए। ये प्रश्न तीसरा जेपीएससी में आया था 2008 में, 10 नंबर का था। इसके अलावे बीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। राज्यपाल मोहर अष्टम के रूप में है, उसका समीक्षा कीजिए। इस तरह का प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है। तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। आपकी उज्जवल भविष्य का मैं कामना करता हूँ।